नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। मैं टीपू चौधरी अपने ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन कुछ नया लेकर के आने की इच्छा रहती है, तो आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कि 10वीं के बाद क्या करें। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं, लाखों बच्चे हैं, लगभग 15 लाख के आसपास हैं जो पूरे बिहार में, कि 10वीं के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। 10वीं के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा कोर्स करें, जल्दी जॉब लग जाए, अच्छे तनख्वाह मिले। तो काफी ज्यादा मन में कंफ्यूजन सा पैदा होता रहता है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। वो देखा देखी करते हैं कि हाँ तुम ये करना चाहते हो तो मैं भी ये कर लेता हूँ। तो आज मैं कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि ये सोच रहे होते हैं कि 10वीं में जब नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे ना, तब पता करूंगा कि 70% से अधिक आ गया तो साइंस लेके पढ़ूंगा, उससे कम आया तो कॉमर्स लूंगा। वैसे कॉमर्स का क्रेज हमारे बिहार में बहुत कम है, सीटें एकदम खाली रह जाती हैं, नाम मात्र के 4000-5000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो कॉमर्स बिहार के रेफरेंस में बात करूं तो ये ज्यादा एट्रैक्टिव कोर्स नहीं है। लेकिन आर्ट्स और घर पे जिनको रह के पढ़ना है तो नंबर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन अगर माता पिता घर से बाहर, गांव से बाहर नहीं जाने देते हैं, कहते हैं घर पे ही पढ़ना है, मजबूरी है, पैसे की आर्थिक तंगी है, तब जाकर के लोग आर्ट्स में नाम लिखा लेते हैं। यानी आर्ट्स का मतलब लोग ये समझते हैं कि ये घर बैठे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे IAS IPS जो बनते हैं वो आर्ट्स से पढ़ाई करके बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोजगार में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो उनको आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में मैं जानकारी आज देता हूँ कि आप लोग 10वीं के बारे में क्या करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप ITI करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो रिजल्ट के भरोसे आप रहिएगा तो आपका तो 1 साल बर्बाद हो गया ना। क्योंकि पॉलिटेक्निक का ITI का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 10 मई उसका लास्ट डेट है, बढ़ाने के बाद 10 मई हुआ है। इसीलिए आप लोग अति शीघ्र अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को निश्चित रूप से अंत तक देखिएगा। तो 10वीं के बाद सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि मैं 12वीं करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में जाऊं। इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं वो साइंस लेते हैं, जो बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, वो लोग कॉमर्स लेते हैं, जो आर्ट्स में कंपटीशन में जाना चाहते हैं या कई अन्य कारण से घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि आर्ट्स ले लेंगे काम चल जाएगा, तो आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं। तो उनके बारे में 10वीं के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए 10वीं पास हो गए। 10वीं पास होने के बाद आपकी इच्छा है कि मैं मेडिकल के लाइन में जाऊं, डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियरिंग के लाइन में जाऊं, तो वो लोग लेते हैं साइंस। जो मेडिकल में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लेते हैं साइंस। साइंस के अंतर्गत कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ता है वो याद रखिए। अगर आप इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये इस 4 में से, जैसे आप अगर मान लीजिए मेडिकल ले लेते हैं तो मेडिकल के लिए आप ये 3 विषय लीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो ये, और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों विषय लेके पढ़ूं, तो बिहार बोर्ड में ऐसी व्यवस्था है कि आप 3 जो है वो मेन सब्जेक्ट को चूज कर लिए और 1 सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल रख सकते हैं। और इसके अलावा आप जिस विषय में आपके नंबर अधिक आएंगे उस नंबर को जोड़ करके बिहार बोर्ड आपको रिजल्ट देती है। इसीलिए बिहार बोर्ड तो इतना इजी कर दिया है अब 12th, ताकि किसी को, विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप जो 2 विषय 500 नंबर का होता है, साइंस आप कितने नंबर का होगा, 500 का, 12th में 500 अंक का होता है। इसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश मेनली नहीं होता है, ये 200 अंक आप चूज कर सकते हैं, और इसमें 300 अंक का आप चूज कर सकते हैं और 100 नंबर का ऑप्शनल ले सकते हैं। ठीक है। इसकी जब बात करते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं आते। हिंदी इंग्लिश के अलावा आप मैथिली, बंगाली, भोजपुरी, मराठी जो पढ़ना चाहते हैं, इस दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। पहले क्या था, 50-50 का होता था, मैथिली 50 का, हिंदी 50 का, अंग्रेजी, इस ऐसा अब नहीं है। अब आप कोई भी विषय ले लीजिए, 5 विषय आपको चूज करने पड़ेंगे, एक हिंदी, एक इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आप मैथिली ले सकते हैं, इंग्लिश मत लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 विषय तो आपको अनिवार्य रूप से लेना होगा, और एक ऑप्शनल आप ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप 600 का एग्जाम दे सकते हैं, जो 500 में काउंट होगा। तो अगर इंजीनियरिंग मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं, तो IIT करना चाहते हैं, AIPMT करना चाहते हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में AIPMT होता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT का एग्जाम होता है, मेन और एडवांस।
इसको क्रैक करके आप IIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और इंजीनियर बन सकते हैं 12वीं के बाद। तो 12वीं आपको करना पड़ेगा। जो लोग अगर मान लीजिए ये चाहते हैं कि ना भाई मुझे तो CA बनना है, CA बहुत बड़ा नाम है, एकदम गौरवान्वित लोग होते हैं कि CA मैं बनूंगा, तो CA CS जो बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंट जिसको आप कहते हैं, तो कॉमर्स के अंतर्गत आपको CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं। तो CA और CS बनने की इच्छा रखते हैं तो उसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, 12वीं करना पड़ेगा कॉमर्स से। तो कॉमर्स के अंतर्गत आप क्या करिएगा, कॉमर्स के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा मुख्य विषय अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो हिंदी इंग्लिश है वो तो है ही, हिंदी और इंग्लिश निश्चित रूप से ये तो रहता ही है। इसके अलावा भी 1-2 विषय होते हैं। उसके बाद अगर आप आर्ट्स लाना चाहते हैं, कहते हैं आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं आर्ट्स से पढ़ूंगा, मुझे घर पे रहना है, लोकल पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कंपटीशन करना है, क्रैक करना है, बस मुझे आर्ट्स से पढ़ना है। तो आर्ट्स के अंतर्गत आपको बहुत सारे विषय होती हैं, हिंदी इंग्लिश तो होता ही है, हिंदी इंग्लिश तो अनिवार्य है, इसकी मैथिली है, हिंदी इंग्लिश। ये विषय का नाम आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, अभी से ही आप मन बना लेंगे कि हमको यह विषय के साथ पढ़ाई करनी है। उसके बाद पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले तक, कि एडमिशन के लिए लोग अपने कॉलेज में जाते थे, जो रजमाइश करके एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसके लिए भी ऑनलाइन करना पड़ता है। इस एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। 11वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन करते हैं तो अब नंबर विशेष के आधार पर आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाता है, और उसमें जाकर के स्कूल में जाकर के कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई 2 जगह होती है, 11वीं 12वीं पढ़ाई कॉलेज में भी होती है और स्कूलों में भी होती है। तो स्कूल और कॉलेज में आपके नजदीक का जो है वो आप अप्लाई करते हैं, न्यूनतम 5 विकल्प आप देते हैं, 5 स्कूलों का नाम देते हैं, तो आपके नंबर विशेष के आधार पर एडमिशन होता है। इसीलिए अब 10वीं का नंबर भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। अगर आप 10वीं में अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तो अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, नजदीक में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्यादा नंबर लाना, अधिक अंक लाना भी अनिवार्य है। इसके अंतर्गत आप हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मुख्य विषय जो आर्ट्स का है वो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपका होम साइंस है, होम साइंस से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, म्यूजिक है, उसके बाद आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिलॉसफी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे विषय हैं। मैथिली ले सकते हैं, तो ये सारे विषय हैं। विषय का नाम है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैथिली। इस सब में से आप कोई भी विषय को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे विषय होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, मैं भूल गया, पॉलिटिकल साइंस बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। ये आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आप 12वीं कर सकते हैं। अभी से आप मन बना लीजिए कि आपको क्या करना है, कौन सा विषय आपको पसंदीदा है, कौन सा विषय अच्छा लगता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मेन विषय है, ये तो लेना ही पड़ता है। अगर आप इसके बाद 12वीं करने के बाद बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आप साइंस के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि मेडिकल इंजीनियरिंग ही जानना चाहते हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं किए तो बस साइंस लेने का कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। आप पैरामेडिकल में एडमिशन करा सकते हैं। आप उसके अलावा 12वीं के बाद भी आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा सकते हैं। लेटरल एंट्री होता है, सेकंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए। कॉमर्स लेने वाले ऐसा नहीं कि CA CSC बनते हैं, उसके अलावा नहीं होते। हाँ, एकदम। उसके बाद आप बढ़िया कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं, और टीचिंग लाइन तो है ही। 12वीं के बाद आप टीचिंग में, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आप PG कर लीजिए, PG के बाद आप PhD कर सकते हैं, लेक्चरशिप में जा सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, DLED कर सकते हैं। तो टीचिंग तो सभी क्षेत्रों में है। ITI करके भी, ITI करिएगा तो उसमें भी आगे जाकर के आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ITI की बात करते हैं। ITI क्या होता है? ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल। 10वीं के बाद ITI भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, 10 मई उसको एक्सटेंड करके अंतिम लास्ट डेट है। इसीलिए अगर कोई ITI करना चाहते हैं, कोई पॉलिटेक्निक करना चाहिए, जो अभी 10th अपीयरिंग है, अभी रिजल्ट नहीं आया है,
लेकिन आप करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र में आपको ट्रेंड करता है। INSTITUT इंस्टीट्यूट। ये एनसीवीटी और सीवीटी क्या है? एनसीवीटी जो है वो इसको मान्यता प्रदान करता है। एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, VOCATIONAL, वोकेशनल ट्रेनिंग, TRAINING। नेशनल यानी ये राज्य स्तर नहीं, देश लेवल का होता है, और SC मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इस तरह से इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तब ITI वैल्यूएबल होता है, नहीं तो वैल्यूएबल नहीं होता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। ये आपको 11वीं 12वीं 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 इयर्स का है। ये आपको 1 ईयर का भी होता है और 2 ईयर का भी होता है। 2 ईयर के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो 1 ईयर और 2 ईयर में क्या फर्क है वो पता मैं, डिप्लोमा कोर्स है ये। ITI जितना भी है वो डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज है। एक उससे बड़ा होता है जो 4 साल का होता है, 3 साल का होता है, उसको डिग्री कोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब डिप्लोमा कोर्स है। तो इसके बारे में जब हम जानते हैं तो हम बात करेंगे इसका कि ये कैसे संभव होगा। तो 2 साल के अंतर्गत हम जाते हैं तो इसमें तो आपको प्लम्बर, फिटर इत्यादि आ जाता है। प्लम्बर इनका काम कर सकते हैं, फिटर का काम कर सकते हैं, मैकेनिक का काम कर सकते हैं। लेकिन 2 ईयर का जो कोर्स है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 ईयर का जो जितने भी ITI कोर्स है उसमें आप इलेक्ट्रिकल, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर व्हीकल इत्यादि का ब्रांच ट्रेड ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत आप ट्रेनिंग कर सकते हैं ITI। जो पॉलिटेक्निक की बात करें तो ये 3 वर्ष का होता है, 3 इयर्स का होता है, और ये 3 इयर्स ड्यूरेशन है इसका। इसके अंतर्गत आप लोग ये करने के बाद, ITI करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, रेलवे में काम कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो ITI पॉलिटेक्निक वालों के लिए रिजर्व है। ITI आपने नहीं किया, ग्रुप डी का भी पोस्ट बहुत सारा ऐसा है जो ITI के अंतर्गत ही आते हैं, ये करना अनिवार्य है। पॉलिटेक्निक अगर हम करते हैं तो पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो ब्रांच है वो अभी से माइंड में दे लेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग पूरा नाम लिख लेंगे आप। सिविल के बाद होता है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नाम से ही पता लग रहा होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसके बाद अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट, उसके बाद आपका और होता है 1-2। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हम जानकारी निश्चित रूप। फैशन डिजाइनिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर आप घर बनाते हैं, जाते हैं नक्शा बनवाने के लिए, वो सिविल इंजीनियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन से संबंधित, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन सब के काम होता है उससे संबंधित। फैशन डिजाइनिंग के बारे में तो आप जानते हैं, फैशन से संबंधित। इस तरह से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं आप। 3 साल का होता है। ये भी इंट्रेंस एग्जाम अभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आप इंट्रेंस दे करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा सकते हैं, ITI में एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। गवर्नमेंट में अगर आप कराते हैं तो फीस कम होती है, प्राइवेट में कराते हैं तो फीस अत्यधिक होती है। और ये भी होता है कि कहीं कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बहुत हाई फाई लेवल के हैं, वो अच्छे व्यवस्था है उनमें, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। वैल्यू दोनों की सेम होती है, मेन नॉलेज की है। तो आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर नॉलेज अच्छी है
तो कोई भी कोर्स करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि किसी के देखा देखी में आप ना करें। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो स्थिति है, आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, माता पिता की इच्छा है, माता पिता की इच्छा है मतलब आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं, पहले अपनी इच्छा होनी चाहिए। और अपनी इच्छा है लेकिन पारिवारिक सपोर्ट नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उतने एक्सपेंसेस आप नहीं उठा सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई भी कोर्स खराब नहीं है। किसी दोस्तों के देखा देखी में, किसी के पिछलग्गू बन करके आप अगर चूज कर लेते हैं अपना करियर, तो बहुत ही मिस्टेक कर जाएंगे, बहुत गलती हो जाएगी आपकी, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि 10वीं के बाद जो आपका समय है, 10वीं आप एग्जाम दिए हुए हैं, पास हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी इसे चूज करके आपको जाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मेरा एक गोल होना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए? वो भी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, तब होता है स्मार्ट। रीजनेबल होना चाहिए। आप कोई कोर्स सुन रहे हैं, रीजन क्या है उसका, आप क्यों चुन रहे हैं? इसीलिए कि मेरा दोस्त ने किया, इसीलिए कि मेरा नाम होगा इस क्षेत्र में कि वो इंजीनियर बन रहा है। बहुत सारे इंजीनियर घूम रहे हैं सड़कों पे, जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको ये देखना है। और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जिनको जॉब लोग बुला रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? आईआईटी करना चाहते हैं, कॉमर्स ले लिए, सीए बनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सीधा लेते हैं 12वीं में साइंस एडमिशन कराएं। उनकी एकदम इच्छा होती है कि हमको मेडिकल में जाना है, एआईपीएमटी कंप्लीट करना है, नीट कंप्लीट करना है। पहले होता था एआईपीएमटी, एआईट्रिपल, अब तो होता है आईआईटी और नीट। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, मेन और एडवांस, 12वीं के बाद की बात मैं बता रहा हूं। और एक होता है नीट, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें मेडिकल के क्षेत्र में लोग जाते हैं। तो एम्स जानते हैं आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके लिए स्पेशल एग्जाम होता है। एमबीबीएस के लिए बायोलॉजी से जो पढ़ते हैं वो जाते हैं मेडिकल में। तो देखा देखी में आपको नहीं करना है, आपकी सभी प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक, अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अपनी जो है व्यवस्था, उसमें सोच करके आपको एडमिशन लेना है। तो कुछ कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं। कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, अब सरकार भी करा रही है, कंप्यूटर 7 निश्चय के अंतर्गत कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, अमानत है, अमानत कोर्स 6 महीना का करवाया जाता है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं उसको देख लेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हमको क्या करना है। तो 10वीं के बाद के लिए मैंने बताया आपको। और अभी जो 6, 7, 8 के जो बच्चे होंगे वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या, मैं तो कुछ नहीं। आप अभी से प्लान बना सकते हैं कि हमको क्या करना है। और 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं, 10वीं के जो बच्चे हैं, वो तो ये नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि क्या करना है। और जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, 9, 10 के बच्चे हैं, वो भी समझ लेंगे। और जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, जितने सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, वो HW आपका हो गया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट है उस सब के नाम लिख करके, उनका ट्रेड लिख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आईटीआई कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। पॉलिटेक्निक कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। 12वीं मेडिकल करने के लिए कौन कौन सी विषय की आवश्यकता होती है? इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन सी विषय की आवश्यकता होती है? हम आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स में कौन कौन से विषय होते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों ले, पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं ले? इस सब के बारे में आप जानकारी रखेंगे। यही आपका HW है। इसका स्पेलिंग, साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग क्या होता है, इसके बारे में आप जान लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इस सब के बारे में आप जान करके, सीख करके रखेंगे, तब हम लोग आगे कल फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।